हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 6 कुंती पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसकी रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान ना थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जो उसकी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। ठीक है, मतलब शूरसेन जो थे वो राजा थे और कुंती वो यदुवंश के राजा थे। तो क्या हुआ था कि इनके जो फुफेरे भाई थे शूरसेन, उनको कोई भी संतान ना थी। नहीं, शूरसेन जो थे वो राजा थे, है ना, यदुवंश के। तो कुंती भोज को, इनके जो फुफेरे भाई थे कुंती भोज, इनको कोई संतान ना थी, तो इन्होंने अपनी पहली संतान कुंती भोज को दे दी। प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती बचपन में ऋषि दुर्वासा के एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती 1 वर्ष की थी। वर्ष तक सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि का मन प्रसन्न हुआ और उन्होंने उपदेश से बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो उसके समान तुम्हारा तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान होगा। इस प्रकार सूर्य का संयोग से तुम्हारी कुंती ने सूर्य समान एक तेजस्वी एवं सुंदर बालक का जन्म दिया। जन्मदाता कवच और कुंडलों से सुशोभित वाला बालक आगे चलकर शस्त्र में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोग निंदा का डर हुआ। उसने अपने बच्चे को छोड़ देना उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद कर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के सारथी के को उसकी नज़र पड़ी। उसने पेटी को निकाल कर खोला और देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के युग हुई। राजा कुंती भोज को उसका स्वयंवर रचा। राजा कुंती भोज ने स्वयं उसका स्वयंवर रचा। उसकी विवाह करने की इच्छा देश विदेश के अनेक राजकुमारों के स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और इधर कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक अधिक ब्याह करने की प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म ने सलाह दी से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति ही विहार कर रहे थे। पांडु ने अपनी तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि वह ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि का शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह भूल से खिन्न होकर नगर लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य में भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चल पड़े और वहाँ ब्रह्मचारी जैसे जीवन व्यतीत करने लगे। पहले मुझे आप ये बताइए, अगर आपको पता है विदुर कौन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर 5 में ही था विदुर, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति कर नहीं सकते। अतः उन्हें विवाह का पूर्व दुर्वासा ऋषि को पाए वरदान से पांडु ने जिक्र किया।
उनके अनुरोध करने पर कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह के 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में यह पांचों ने जन्म लिया और तपस्वियों के संग ढंग से पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों और तथा बेटों के साथ राजा महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋषि थी, कहाँ है, वन में रहे। वसंत ऋषि थी, सारा वन वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु ने माद्री के साथ प्रकृति के इस उगारमय सुषमा का निहार कर रहे थे। ऋषि के शाप के असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ऋषि ने यह श्राप दिया था कि वो कोई पुत्र नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने यह कोशिश की और वहाँ वो मर गए। माद्री के दुख का पार ना रहा। पति की मृत्यु के कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ वो भी वहीं मर गई। इस घटना को कुंती और 5 पांडवों ने शोक की सीमा ना रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुत्र किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोग जब ऋषियों के सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो वह उन्हें शोक की सीमा ना रही। पोते की मृत्यु का शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ चली गई। अब आप लोग को पहले मुझे ये बताना है कि अंबिका और अंबालिका कैसे यहाँ पे रानी बनी। तीनों वृद्धाएं कुछ तपस्या कर रही थीं, उसके बाद स्वर्ग सिधार गईं। कुल जो छल प्रचंड पंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें ना देखना असंभव था। उन्होंने यही उचित समझा। तो हम लोग चैप्टर 7 भीम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चैप्टर 6 कुंती ख़त्म हो चुका है। अगर आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। और तब भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, डाउट्स। सो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एंड जो भी साउंड सुनाई दे रहा था वो सब कुछ इग्नोर कर देना। एंड सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।